अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। डी चौक के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और 24 नवंबर बरोज़ इतवार तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल है। दूसरी जानिब जो मोहसिन नकवी की क़यादत और मोहसिन नकवी की क़यादत में जो पुलिस है वो भी बड़ी इस वक्त एक्टिव है, बड़ी भारी नफरी तैनात है। लेकिन दूसरी जानिब कहाँ से इस वक्त काफ़िले आ रहे हैं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात थे वो मुज़ाकरात भी कोई उनमें मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। इमरान खान की रिहाई हो, 26वीं आइनी तरमीम वापस लेने का मामला हो या फिर 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं, इमरान खान ने भी 3 ऐसी शर्तें रखी हैं कि ना ही तो वो मोहसिन नकवी साहब के बड़े मान सकते हैं, ना ही मौजूदा हुकूमत के पास कोई ऐसी हैसियत है कि वो उसको माने। अब क्या तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकेगी, नहीं हो सकेगी? वसीम मलिक, सबसे पहले तो बताएं कि मुख्तलिफ जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं या हमारी कहीं ना कहीं पर बातचीत हो रही है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, तो काफ़िले कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या सूरत हाल है? उस पे आने से कबल आपने अभी एक शख्स का नाम लिया, जिस शख्स का नाम मोहसिन नकवी है। उस पर मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। फैसल वाडा साहब हमें बताते थे कि मैं यानी फैसल वाडा उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म यानी कि अनवारुल हक काकड़ और उस वक्त के जो सीएम पंजाब थे यानी कि मोहसिन नकवी, हम एक कबील से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा कबीला आज़ाद कबीला है। फिर कुछ दिन पहले ही फैसल वाडा साहब ने बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और वो प्राउड टाउट हैं, उन्हें फ़ख्र है इस बात पे। उन्होंने ये ट्वीट किया बगैर मेरे ट्वीट नहीं, उन्होंने एक जावेद चौधरी साहब के शो में कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं पालतू कुत्ता हूँ फौजियों का, इस्टेब्लिशमेंट का। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि वो पालतू कुत्ते हैं। तो वो अगर फैसल वाडा साहब अपने बारे में ये कह रहे हैं और अगर वो वाकई ऐसा हैं, तो फिर उनके कबील से ताल्लुक़ रखने वाले जो दीगर लोग हैं वो भी शायद हों। तो ये एक बात सामने मेरे माइंड में आ गई। मैं कहा ये मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि क्या आप भी ऐसा समझते हैं या नहीं। दूसरी अहम तरीन बात देखिए, फैसल साहब ऑब्वियस है 24 नवंबर की कॉल थी, हम डी चौक पे मौजूद हैं। अभी तो यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं कि सामने हमारे रेंजर खड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस बैठी है, ये सिंध पुलिस या कश्मीर से आई है या दीगर सूबों से, पंजाब से तो इस वक्त आई नहीं है। पीछे हमारे कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और कोई एटीसी का स्क्वाड मौजूद है, मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन खबरें हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुमकिनात में शामिल है जो इतलात की बुनियाद पर मैं आपके सामने कह रहा हूँ। इमरान खान के ख्वाब को हकीकत का रूप मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में चलें सूरत हाल पीटीआई की काफ़ी हद तक वर्नरेबल है। उसकी वजह वहाँ की जो सीएम साहिबा हैं और उनका जो एटीट्यूड है और जिस तरह एक बदतरीन फस्तायत पंजाब बर्दाश्त कर रहा है, बिल्कुल वो एक तो जबर की सूरत में भी, और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की अगर गवर्नेंस है तो वो भी एक रियासती फस्तायत है। तो वहाँ पर जिस तरह लाहौर शहर को और उसके बाद मोटरवेज़ और दीगर, तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि लाहौर से या पंजाब से जो लाहौर रीजन है, अपर पंजाब है, वहाँ से काफ़िले यहाँ पहुँचाएँ। हाँ, अगर आप बिलखसूस पंजाब की बात करते हैं तो उसमें पंजाब का ये जो पोठवार रीजन है, अटक, जेहलम, रावलपिंडी, खुशाब और फिर ये पहुँचता है पट्टी, ये मियाँ वाली तक, बड़ी तादाद में काफ़िले इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। और फिर मियाँ वाली से आगे हम अगर साउथ की जानिब जाएँ तो वो आपका शहर भी है वहाँ पर, बखर, लिया, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, मुल्तान, तो इस तरफ से तो काफ़िले आ सकते हैं। मगर गुज़श्ता रात हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला कि बलूचिस्तान से जो सलार काकड़ हों या बलूचिस्तान से जो सदाम तरीन हों या एक दाऊद साहब हैं, दाऊद काकड़ हैं, ये बड़े काफ़िलों को लेकर गुज़श्ता 2 दिन कबल ही वो गालिबन जब रवाना हुए थे बलूचिस्तान से, तो उनकी मंजिल थी DI खान, कि वो DI खान पहुँचेंगे और रेस्ट करेंगे और फिर अगले दिन यानी आज के दिन वो KPK से भी मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं उन्होंने आना है। साउथ KP अलग है, नॉर्थ KP अलग है, पिशावर साइड से अलग लोगों ने आना है। तो फिर वो काफ़िलों की सूरत में यहाँ पहुँचेंगे। गुज़श्ता रात जब हमारी बात हुई थी तो 3 काफ़िले पहुँच चुके थे, 6 रास्ते में थे बलूचिस्तान के। अच्छा, और फिर उनका कहना था कि जो PTI ने अरेंजमेंट्स की थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उससे कई ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो उन्हें उस वक्त अकोमोडेशन और उस वक्त उन्हें जो उनका खाना पीना है
उसके मसाइल दरपेश थे कि तवक्को से ज़्यादा लोग आ गए थे जितने अरेंजमेंट्स थी। हाँ, और वो बलूचिस्तान से निकल कर पहुँचे हैं। और फिर उसमें एक और जो एलिमेंट था, उस वक्त अरेंजमेंट्स तो करवा रहे थे, बाकी सारे इकदामात भी करवा रहे थे। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है। फिर केपी के जो लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से, वो कहते हैं कि शायद 8 फरवरी को भी केपी इतना चार्ज नहीं था जितना वो इस बार है। अच्छा, वैसे ये सुनते हैं हम कि केपी बड़ा मायूस हो गया गंडापुर की वापसी के बाद 4-5 अक्टूबर को। देखिए, इस बार इतलात और हैं। इस बार गंडापुर साहब जो हैं वो मरकजी लीड नहीं कर रहे, वो उनके हाथ में तमाम फैसले नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, वो आपको नजर तो आएंगे, लेकिन जो सबसे की रोल, क्रूशल रोल जो अदा कर रही है, वो खालिद खुर्शीद की क़यादत में मुल्क भर की ISF, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ विंग कर रही है। और मुल्क भर के ज़िलाई सतह पर खालिद खुर्शीद साहब ने जितने राब्ते किए, जितना वो सामने ना आकर उन्होंने गालिबन संजानी में एक जलसा किया था और उसमें उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक तकरीर कर दी थी। बिल्कुल। और उसके बाद वो लापता थे, मंजर आम पे नहीं थे। तो इस दौरान उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर जाकर वर्किंग की, तो वो बड़ा क्रूशल रोल अदा करेगी। ISF यूथ विंग भी अली अमीन गंडापुर से आपको आगे नजर आएगी। तो उनके एक्टिव होने से वो जो एक ग्रास रूट PTI का या इमरान खान का डाई हार्ड वर्कर है जो लड़ सकता है, खुदा न खास्ता मरने को तैयार है, हाँ, वो इस बार बाहर निकला है। तो PTI कहती है कि उनके लिए बलूचिस्तान और KP के सरप्राइजिंग है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस बार बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। साथ वो ये दावा भी करते हैं, हाल दो कि ये दावा वो ना करें तो रियासत इस वक्त खुद को क्या समझती है, वो तो लीडिंग रोल में है और वो कहती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस तनाजुर में वो ये बयान देते हैं कि चाहे जितनी तादाद में लोग निकल आएँ, इस्लामाबाद एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। ये ज़रा आपको सूरत हाल यहाँ पे दिखाते हैं भाई, थोड़ा सा दिखाएं कि इस वक्त जो है वो रेंजर की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, जो बाकी कश्मीर से है या अलबत्ता सिंध से है, ये पुलिस ये भी यहाँ पर पहुँची हुई है। इस्लामाबाद पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। वसीम मलिक ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस वक्त गंडापुर के हाथ में कुछ नहीं है। जो 4-5 अक्टूबर का एहतजाज था तहरीक इंसाफ का और जो 24 नवंबर का है, ये टोटली डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि अब जो मेन मरकज़ी तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो सारे इसमें बैरिस्टर गोहर बाहर होंगे, सलमान अकरम राजा बाहर होंगे, अली अमीन गंडापुर तो वैसे ही क़यादत कर रहे हैं, खालिद खुर्शीद बाहर होंगे, और जो ISF और यूथ विंग है वो बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। अब आज के रोज़ 12 बजे जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने सेंटोरस के बाहर पहुँचने का ऐलान कर रखा है। अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान की वो क़यादत करेंगे। उसी के साथ ही जो इस्लामाबाद की मकामी क़यादत है, शुएब शाहीन साहब हो, उसके बाद अली बुखारी साहब हों, सिमाविया तायर हों, आमिर मुगल हों, उन्होंने आज 0 पॉइंट के मकाम पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनका खून गरमाना है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी की जानिब से भी बड़े जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि हमने देखा था कि गुज़िश्ता आलमोस्ट 2 दिन से ही यहाँ पर मीडिया बड़ा एक्टिव था। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है बार बार, और इससे जुड़ी मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। डी चौक से ताहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।